हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत दिन हो गए, काफ़ी पितृपक्ष का बहुत एक लंबा समय भी निकल गया और मैं उम्मीद करता हूँ आपने पिछली मेरी वीडियो से कुछ जाना होगा, कुछ सीखा होगा और उस कार्य को श्रेष्ठतम तरीके से करा भी होगा। अभी तो है हमारा पितृपक्ष का एक अभी काफ़ी हिस्सा बचा है, उसे नियम से करें, नियम से करें। आज हम बात करते हैं दान के ऊपर। मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मोटे स्तर पे बताऊंगा। आपने बहुत सीखा होगा, जाना होगा, देखा होगा, बचपन से देखा होगा कि दान दक्षिणा करना भी हमारे सनातन धर्म के अंदर विशेष है। दान जब भी किया जाता है तो हमें पुण्यों के लिए किया जाता है, पुण्य कर्म, पुण्य, ताकि हमें उसका अगले जन्म में और उसका कुछ हिस्सा इस जन्म में भी हमें लाभकारी हो, हमारे हितकारी हो। हमारी दिनचर्या, हमारी जो जीवन यात्रा है, इस मनुष्य जीवन यात्रा, इसमें कुछ हमारा नुकसान होने से बचे, शरीर का नुकसान हो या आत्मा का नुकसान हो, उससे बचने के लिए हमारे शास्त्रों में पुण्य कर्म करने की विधि है। उसी पुण्य कर्म के अंदर आया है दान करना। दान करना, दान बहुत सारी चीज़ों का दान किया जाता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि दान किस चीज़ का किया जा रहा है और किसको किया जा रहा है, पात्र है कि कुपात्र है। जिसको दान दिया जा रहा है वो उसके योग्य है कि नहीं है, और दान देने वाली चीज़ कौन सी है, क्या चीज़ दान दी जाए। दान देने के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि दान हमेशा अपनी प्रिय वस्तु का ही किया जाता है। प्रिय वस्तु का, जो हमें बहुत प्रिय हो, वो अगर हम दान करते हैं तो वो वास्तव में दान है। बेकार पड़ी हुई चीज़ को किसी को दे दो तो वो दान में नहीं आती। जो आपके काम की नहीं थी वो आपने दे दी, नहीं, आपकी प्रिय चीज़ जो थी वो आपने दान में दी, वो दान में श्रेष्ठ कर माना गया है। तो इस कलयुग में और हमेशा से धन संपत्ति सबसे प्रिय वस्तु रही जीव की। मनुष्य शरीर में सबसे प्यारी चीज़, जो हमारी सबसे ज़्यादा लगाव जिससे होता है, वो धन हमारा और हमारी संपत्ति, इससे हमारा सबसे ज़्यादा लगाव होता है। तो जब हम ये दान करते हैं तब वास्तव में दान है और उसका फल भी प्राप्त होता है। तो मित्रों, बात आती है कि दान किसको किया जाए। दान योग्य व्यक्ति को दिया जाए, योग्य दिया जाए। बात यह है कि आजकल कलयुग में एक प्रसार है कि अच्छे हृष्ट व्यक्ति को दान क्यों दिया जाए, जो कमा के खा सकता है उसको दान क्यों दिया जाए, वो भिक्षा मांगने आ जाए तो उसको दान क्यों दिया जाए। श्रेष्ठ बात है, जिसके शरीर में योग्यता है अपना धन अर्जित करके अपने जीवन को, दिनचर्या को पालन करना, उसको दान नहीं देना चाहिए, किसी विशेष परिस्थिति को छोड़ के। अब बात आती है कि ऐसे तो बहुत सारे संत होते हैं, ऐसे तो बहुत सारे भक्त होते हैं जो शरीर से स्वस्थ होते हैं, सब कुछ श्रेष्ठ होते हैं, लेकिन वो दान मांगते हैं और उनको दान देने की प्रावधान भी है हमारे शास्त्रों में। दान देना चाहिए उनको। यहाँ पर एक बात निकल कर आती है कि वो अपना धन, साधु अपना धन, संत अपना धन, भक्त अपना धन मीन्स जो उसने भिक्षा में लिया, भिक्षा करके जो लिया, वो धन भगवान की सेवा में, परोपकार के कार्य में, जीव आत्माओं के कल्याण के कार्य में खर्च करेगा। इसलिए वो धन उसको देना चाहिए। वो जब शरीर से ही अधूरा होगा तो वो कैसे सेवा करेगा भगवान की, और वो परोपकार के कार्य में कैसे सेवा कर पाएगा। इसलिए वहाँ पर ये देखना कि वो स्वस्थ शरीर के हैं और वो भिक्षा मांग रहे हैं लाल वस्त्र में पहन के या किसी, तो वहाँ पर दोष लगता है, दोष लगता है, वो पापों की गिनती में आ जाता है, अपराध की गिनती में आता है, आध्यात्मिक अपराध। तो ऐसे भक्तों को,
संतों को, जो पूरी तरह से भगवान को समर्पित हैं, जो पूरी तरह से परोपकार के कार्य में लगे हुए हैं, वहाँ पर हमें अपना धन को लगाना चाहिए, हमें अपना धन दान देना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे धन से कमाए, हमारे धन से अपने ऐश्वर्य के साथ जीने की कोशिश कर रहा हो, या अपने स्वयं के जीवन यापन के लिए खर्च कर रहा हो, अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए खर्च कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को थोड़ा सा रुकना चाहिए दान देते समय। लेकिन जिसका उद्देश्य ही भगवत सेवा हो, वैष्णव सेवा हो, भक्तों की सेवा हो और नित्य परोपकार के कार्यों में लगा हुआ हो, उसको अपना धन अवश्य देना चाहिए, वहाँ झिझक नहीं करनी चाहिए। आज दुनिया में, संसार में जो कष्ट मनुष्यों को मिल रहे हैं, उसका सबसे और प्रथम और मुख्य कारण है कि जो हमारे शास्त्रों में विधान है दान देने का, वो जो प्रतिशत है दान देने का, जो हमारी कमाई का, हमारी संपत्ति का जो दान देने का प्रतिशत बताया गया शास्त्रों में, वेदों से चला आ रहा है, जो लिखा गया उसके अंदर, उस धन को भी, जो प्रतिशत भगवान की सेवा में खर्चना चाहिए, वो प्रतिशत वाला धन भी, वो परसेंटेज भी हम अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा। और सरल शब्दों में बोलता हूँ कि हम भगवान के हिस्से का धन भी खुद खा जाते हैं, भगवान के हिस्से का धन भी खुद खा जाते हैं। समझ पाए? मेरे को एक व्यक्ति से पता चला कि उनके पिताजी देवी भगवती के भक्त हैं, तो क्षमा करें, बजरंग बली के भक्त हैं, बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करते। वो भगवान की सेवा नहीं करते, तो दोष हुआ ना इसमें। अर्थात भगवान राम की सेवा नहीं करना, भगवान ठाकुर जी की सेवा नहीं करना, और तो ये अपराध लगा कि बजरंग बली की सेवा, पूजा पाठ करते हो लेकिन भगवान राम की पूजा नहीं करते। उसमें तुम मानते नहीं कि ये इनकी पूजा करना चाहिए, राम मंदिर में धन देना चाहिए, राम भक्तों को दान देना चाहिए। बोला ये नहीं दूंगा, बाकी हनुमान जी की सेवा पूरी करूँगा। ये कौन सी तर्क है? ये कौन सा तर्क है? ये कौन सी बुद्धिमत्ता है? तो ये गलत है, अनैतिक है, अनाचरण वाली बात है। जो चीज़ बिल्कुल गलत है उसको हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा। इस कलयुग में हमारा दान दे, जो भगवान का हिस्सा, मैं फिर बोलता हूँ इस बात को, जो हमारे वेदों में बताया गया, सनातन धर्म के अन्य शास्त्रों में बताया गया, जो प्रतिशत भगवान के लिए खर्चना चाहिए, भगवान, अच्छा, और उस प्रतिशत वाले धन को हम अपने ऊपर खर्च रहे हैं, अपने भगवान के धन को ही खा रहे हैं, हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं उस धन से। तो बताइए हमारे परिवार का कल्याण होगा? नहीं होगा। अब भगवान की सेवा कैसे होगी? समस्त शास्त्र बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि भगवान की सेवा भगवान के भक्तों के माध्यम से की जाती है, भगवान के भक्तों के माध्यम से की जाती है। अब बताइए, क्योंकि जो दोष हमने शुरू से देखा, मैं यहाँ पे एक चीज़ खोलना चाहता हूँ। हमारे भारत भूमि में आज से 70-80 साल पहले जो शिक्षा का स्तर था, सांसारिक शिक्षा का स्तर, वो बहुत नीचे था। तो जो भी ऐसा श्रेष्ठ वर्ग जो जिसको राइट था कि वो शास्त्रों की बात करे, शास्त्रों की चर्चा करे, उसने समाज को गुमराह किया अपने निजी हित के लिए। उन अशिक्षित लोगों को बहकाया, तो वो कार्य करते रहे, जो उनको बताया गया वो कार्य करते। शास्त्र नहीं पढ़ते थे, शास्त्रों का संग नहीं करते थे। इसकी वजह से वो उनका जो मुखिया होता था समाज के अंदर, वो जैसा बताता था वैसा करते थे। तो उनके बच्चों ने क्या सीखा? उनके बच्चों ने सीखा जो माता पिता करते थे, दादा दादी करते थे, वही हम करेंगे। माता पिता ने, दादा दादी ने शास्त्र नहीं पढ़े, शिक्षित ब्राह्मणों का संग नहीं किया, शिक्षित वैष्णवों का संग नहीं किया, जिन्होंने गुमराह किया उनका संग किया, उन्होंने जो भी गलत सलत बताया, पट्टी पढ़ाई, वही उन्होंने अपने बच्चों को सिखा दी। तो आज घर घर में भ्रमित भक्ति की जा रही है, जिससे कल्याण नहीं होता। बच्चों को पता ही नहीं है, आज के बच्चों को, कि कल्याण का मार्ग है क्या। उनको कहते हुए सुन लीजिएगा कि मेरे दादा ऐसा करते थे, मेरी दादी ऐसी करती थी, मेरी माँ।
वो अनपढ़ गंवार की तरीके से उनको जो बहका दिया गया था वो वही कर रहे थे। आप तो बदलो, आपके पास शास्त्र हैं, आपकी भाषा के शास्त्र हैं, उनको रीड करो, उनको पढ़ो, देखो, शुद्धता लाओ अपनी भजन के अंदर, अपनी भजन प्रक्रिया में अपनी आत्मा के कल्याण के लिए शुद्धता और पवित्रता जरूरी है। उपवास करते हैं, उपवास कैसे करेंगे? जैसे कि हमारे दादा दादी करते थे। अरे भाई, उन्होंने अज्ञानता की वजह से वो पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ। आप उस ढर्रे पे क्यों चल रहे हो? आप शुद्धता और पवित्रता का पालन करो ना। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसमें अन्य अन्य तरीके से, ऐसा एक मेरे पास उदाहरण आया कि उनके पिता ने ये बोला, एक प्रभु जी हैं, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं और छोटी आयु है भी, तो उनके पिता ने उनको भगवान की पूजा करने से इसलिए रोक दिया कि अभी पितृपक्ष चल रहा है, भगवान की पूजा नहीं करते। बताइए, है ना ज्ञानता? कहीं नहीं लिखा है ऐसा। अरे पितृपक्ष चल रहा है, इसमें हरिनाम करोगे, ठाकुर जी की सेवा करोगे, भगवान का भजन करोगे तो तुम्हारे पितरों को लाभ मिलेगा ना। तुम भगवान की पूजा ही बंद कर दोगे तो पितृ लाभ तुम्हें मिलने वाला ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा कष्ट मिलता है पितरों की तरफ से, जो कष्ट होते हैं, उनको जो दुख मिलते हैं, वो परिवार झेलता है। अगर इसको सारांश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति को इस कलयुग में भी, हमारे संसारिक ये जो अभी आधुनिक युग चल जिसको कहते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति परेशान है अपने ऋणों से, कर्ज से परेशान है। उसकी तनख्वाह कर्ज भुगतान करने में ही चली जाती है। वो कर्ज कैसा होता है? चाहे स्कूल की फीस का लगा लो, चाहे घर के मकान मालिक का कर्ज ले लो, चाहे अन्य अन्य और कितने भी चीज़ें ले लो, सारे कर्ज में ही चली जाती हैं। तो व्यक्ति का सबसे बड़ा बोझ जो है इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में, वो कर्ज है, ऋण है, लोन है। एक ही चीज़ के कई नाम है ये। तो वैसे ही पितृ ऋण भी है हमारा, हमारे पूर्वजों के ऋण हमारे ऊपर हैं। उसके लिए विशेष एक हमारे सनातन धर्म के अंदर ये पक्ष बना हुआ है, पितृपक्ष। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, उनके लिए तो मैं कहूँगा ही नहीं चर्चा की, जो विरोध करते हैं, क्योंकि उनकी मति जानवरों वाली है, भली मनुष्य हैं, लेकिन मति जो है उनकी 4 पैर वाले जानवर की तरह है। वो 2 पैर पे चलने वाले जानवर दिखाई देते हैं, जिनकी मति शास्त्रों से खिलाफ रहती है। शास्त्रों के खिलाफ जो चल रहे हैं, मनुष्य होकर भी सनातन धर्म में जन्म लेके, भारत भूमि में जन्म लेकर, वो 2 पैरों के जानवर ही हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूँ ये बात। उनकी मति जो है, उनकी बुद्धि है, उनका विवेक सब 4 पैरों के जानवर की तरह है। तो इसलिए वो पितृपक्ष का विरोध करते हैं। पितृपक्ष में सनातन धर्म के अंदर है, हमारे शास्त्रों में बताया गया कि हमें शुद्धता और पवित्रता बरतनी चाहिए। इस पितृपक्ष में भी लोग मांस खाते हैं, शराबें पीते हैं और गलत आचरण करते हैं, गलत संगति करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। इवन जो पति पत्नी हैं, शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, उनको भी गृहस्थ ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। और उसके अंदर ये उम्मीद करते हैं कि हमारे पितृ हमें लाभ पहुंचाएं। हाउ इट इज़ पॉसिबल? ये हो सकता है? एक जो मापदंड है, रेड लाइट जंप नहीं करना, और तुमको नहीं मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, तो पनिशमेंट तो होगी ना, फाइन तो लगेगा। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम शास्त्रों की बात का उल्लंघन करके जीवन जीने की कोशिश करेंगे तो हमें नुकसान होगा ही होगा। और हम बात शुरू करी थी हमने दान पर। दान हमें अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। 10% हमारी आमदनी का 10%, मैं खुलासा कर दूं यहाँ पर, 10% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन वो धन अपने हिसाब से नहीं खर्चना चाहिए कि मैं अपने हिसाब से करूं, या किसी अज्ञानी ब्राह्मणों के पास जाके नहीं, अज्ञानी पंडितों के पास नहीं कि हम उनके पास गए थे और उन्होंने हमें ऐसा कह दिया। नो, एज पर शास्त्र, और शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है वैष्णवों को। श्री भगवान के जो भक्त हैं वो ब्राह्मण से भी ऊंचे हैं, उनका दर्जा उनसे भी ऊंचा बताया गया है। भगवान ने बोला कि मेरे जो भक्त हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, कुल, शूद्र में से ही आते हैं, लेकिन जब वो मेरी शरणागत होते हैं तो वैष्णव कहलाते हैं। अर्थात हमें उनकी शरणागत जाके हमें दान का प्रावधान बताया गया। हमें उनको जाके धन दे सकते हैं, उनसे दक्षिणा दे सकते हैं, उनको प्रणामी दीजिएगा। लेकिन जो नीचे का विधान है, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का मैं अपमान नहीं कर रहा। श्रेष्ठ ब्राह्मण जो योग्य ब्राह्मण हैं, योग्य पंडित हैं, उनका सम्मान करना चाहिए, उनका नमन करना चाहिए। कभी गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हम भी उनको नमन करते हैं। तो बात आती है कि दान दीजिए,
श्रेष्ठ जगह दीजिए, योग्य व्यक्ति को दीजिए, गलत जगह नहीं। डर से कभी दान नहीं देना चाहिए, डर के मारे। अयोग्य व्यक्ति को कभी दान नहीं देना चाहिए। अधिकतर देखा जाता है रेड लाइट्स पे दान मांगने आते हैं, कोई भिक्षा मांगता है, हम दे देते हैं डर के मारे। वो डर से हम क्या करते हैं, वो 5-6 हरी मिर्च और नींबू टंगवा लेते हैं अपनी गाड़ियों के आगे, अपने घर के दरवाजे। डर, भय, किस चीज़ का भय? मृत्यु तो तब भी आएगी। क्या ये मिर्ची से और नींबू से क्या मृत्यु भाग जाएगी? नहीं, मृत्यु भय खाती है तो केवल हरिनाम से भय खाती है। यमराज जी के जो दूत हैं, यमदूत, वो सिर्फ हरिनाम से डरते हैं, हरिनाम से भय लगता है। मृत्यु तो आएगी, भक्तों के पास भी आती है, लेकिन वहाँ पे विष्णु दूत आते हैं, और विष्णु दूत लेके कहाँ जाते हैं? बैकुंठ में। और यमराज जी के दूत कहाँ ले जाते हैं? नीचे के शरीरों में, नरक भोगने के लिए। सिर्फ इतना सा फर्क है कि यमराज जी के दूतों में और बैकुंठ भगवान विष्णु के दूतों में। भगवान विष्णु अपने घर ले जाते हैं और यमराज जी के दूत नरक में ले जाते हैं। इतना सा अंतर है। मृत्यु सबकी आती है, पतन सबका होता है, लेकिन भगवान ने कहा कौन्तेया प्रति जनहि नामे भक्त्या प्रणश्यति। कृष्ण कह रहे हैं कि कुंती पुत्र घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, अर्थात मेरे भक्तों की आत्माएं नीचे शरीरों में नहीं जाती। तो तात्पर्य यह है कि हमें दान भी किस में देना चाहिए? उच्च। हम सब ऊंचा ऊंचा चाहते हैं ना, सर्वोच्च चाहते हैं, श्रेष्ठ चाहते हैं, बेटर चाहते हैं। तो हमें दान भी बेटर व्यक्ति को ही देना चाहिए, भगवान के भक्तों को देना चाहिए, शुद्ध भक्तों को देना चाहिए। वहाँ झिझकना नहीं चाहिए। और याद रखिएगा, आखिर में एक बात कहता हूँ कि हम भगवान का हिस्से का धन खा रहे हैं, इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। आज देखिए सबके मुंह पे पट्टी लग गई है। क्यों लग गई? क्योंकि ये एक कारण है, और आगे और बढ़ेगा, और नई बीमारियां आएंगी, नया कष्ट आएगा मनुष्य के लिए। ये पृथ्वी और दोषपूर्ण होती चली जाएगी। तो आज का इतना ही। मैं अगले उसमें मिलूंगा आपसे किस नए विषय के लिए। हरे कृष्णा, श्री राधे।